क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है? हिस्ट्री गवाह है, बड़े युद्ध कभी एक दिन या एक धमाके से शुरू नहीं होते, वो धीरे धीरे पकते हैं। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और 1939 में वर्ल्ड वॉर टू, ये सब सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट थे, लेकिन तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। आज जनवरी 2026 में वही डरावना खेल वापस शुरू हो गया है। ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी अब अमेरिका ओनली बन चुकी है। पिछले 250 सालों में किसी यूएस प्रेसिडेंट ने वो नहीं किया जो ट्रंप ने इस साल के पहले 11 दिनों में करके दिखा दिया। हम इसे कहते हैं द कैलेंडर ऑफ डिस्ट्रक्शन। जनवरी 1 वेनेजुएला की कैपिटल में अमेरिकन कमांडोज उतरते हैं। प्रेसिडेंट मादुरो को घर से उठाया जाता है और ट्रंप खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ये किसी हॉरर मूवी का ट्रेलर जैसा था। जनवरी 3 यूएस नेवी वेनेजुएला के पास रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन और ऑयल टैंकर को सीज कर लेती है। पुतिन देखते रह गए और अमेरिका ने इसे एनफोर्समेंट का नाम दे दिया। जनवरी 5 इंडिया पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैक्स लगाया गया, सीधा 50% टैरिफ। रीजन दिया गया कि पीएम मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। पर क्या सच में ये सिर्फ ईगो की बात थी? बिल्कुल नहीं। वेनेजुएला में ट्रंप का इंटरेस्ट डेमोक्रेसी नहीं, वहां का तेल है। 303 बिलियन बैरल्स ऑयल, दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। मादुरो को हटाकर ट्रंप ने दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। और इंडिया पर वो 50% टैक्स, वो ट्रंप का ईगो नहीं बल्कि डॉलर की लड़ाई थी। पिछले कुछ सालों में इंडिया, रशिया और चाइना ने डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दिया था। अमेरिका को डर है कि अगर डॉलर गिरा तो यूएस सुपर पावर नहीं रहेगा। ये टैक्स इंडिया और ब्रिक्स कंट्रीज के लिए एक वार्निंग शॉट था, या तो डॉलर यूज करो या इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे। सिर्फ दुश्मन ही नहीं, ट्रंप ने अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। 11 जनवरी को ट्रंप ने डेनमार्क को धमकी दी, ग्रीनलैंड हमें बेच दो वरना हम छीन लेंगे। सोचिए, नेटो अलाइज अब अमेरिका से डरने लगे हैं। इसके पीछे एक इनविजिबल वॉर भी चल रही है, जिसमें एलॉन मस्क का बड़ा रोल है। चाहे वेनेजुएला का ब्लैकआउट हो या ईरान के प्रोटेस्ट, खबर ये है कि स्टारलिंक और साइबर वॉरफेयर के थ्रू गवर्नमेंट्स गिराई जा रही है। रशिया और चाइना ने अब अपनी साइबर आर्मीज एक्टिव कर दी है। एक क्लिक और पूरे शहर की लाइट गुल। इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट ये है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अब न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में बंकर्स खरीद रहे। जब बिलियनियर्स जमीन के नीचे घर बनाने लगे तो समझ लीजिए कि आसमान से कुछ गिरने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अब सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं, एक सुपर प्रेसिडेंट बन चुके, जो लॉ और ऑर्डर से ऊपर। सवाल ये नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं, सवाल ये है कि जब धमाका होगा तो हम कहाँ हों।